महादेव दोस्तों, आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल है संडे और संडे का मतलब होता है फन डे। और हम लोग जा रहे हैं न्यू वीडियो के लिए, घाट का पार्ट 3 वीडियो शूट के लिए। और तो इस सीरीज़ को जल्दी समाप्त करेंगे और पार्ट 4 भी जल्द ही मैं ला दूंगा। और पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो कल के लिए मुझसे रहा नहीं जाता है, तो अब कल ही मुलाकात होगी। दोस्तों, हम लोग काल भैरव मंदिर के पास आ गए हैं और इसी के रास्ते से हम लोग ब्रह्मा घाट जाएंगे। ऐसे बहुत से वीडियो में इसी रास्ते से गया हूँ, तो इसी रास्ते से होते हुए ब्रह्मा घाट की तरफ जाएंगे और ये ब्रह्मा घाट आ ही चुका है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ये वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि घाट से रिलेटेड आपको कुछ न्यू जानकारी मिलने वाली। ऐसा नहीं कि मैं पुरानी चीज़ें बताऊँगा, नहीं। जब मैं लाइव वीडियो शूट कर रहा था तो मुझे बहुत से ऐसे घाट है जो देखने को नहीं मिले। हाँ, आपने सही सुना, मुझे देखने को नहीं मिले। जब मैंने इन सभी घाट्स की लिस्ट निकाली तो मुझे कुछ घाट्स न्यू देखने को मिले जो आज के टाइम पे अवेलेबल नहीं है। तो अगर लिस्ट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो पहला घाट हमें ब्रह्मा घाट देखने को मिलता है और उसी के जस्ट बगल में आपको दुर्गा घाट भी देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपको बिंदु माधव घाट देखने को मिलेगा, जिससे हम लोग पंचगंगा के भी नाम से जानते हैं। तो हाँ, आपने सही सुना, बिंदु माधव घाट को भी हम लोग पंचगंगा घाट के नाम से जानते हैं। तो ये अगली बगल है, तो दोनों में कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं। ये भी मुझे आज पता चली थी, मतलब जब शूट करा था तब मुझे ये नॉलेज नहीं था। जब लिस्ट निकाला तब मुझे पता चला कि बिंदु माधव घाट और पंचगंगा घाट दोनों एक ही हैं। तो उसके आगे हमें राजा ग्वालियर घाट देखने को मिलता है। अगर दूर से देखा तो मुझे यही देखने को मिला था, ठीक है। लेकिन जब पास जाते हो तो मुझे मंगला गौरी घाट भी देखने को मिलता है, जिसे हम लोग बालाजी घाट के नाम से जानते हैं। तो दूर से जब मुझे देखा तो मुझे सिर्फ ग्वालियर घाट नजर आया, और ग्वालियर का भी मुझे ग्वालियर नहीं नजर आया, सिर्फ गवार मुझे लग रहा था कि गवार घाट है। तो मैंने भी सोच में पड़ गया, भाई ऐसा नाम कौन रखता है। लेकिन जब पास जाके देखा तो ग्वालियर लिखा था, लेकिन उसके जस्ट बगल में बालाजी भी घाट था जो मुझे नहीं दिखा था, ठीक है। लेकिन जब पास जाता हूँ, ऊपर बोर्ड की तरफ देखता हूँ तो मुझे ये बालाजी घाट नज़र आता है, जिसे हम लोग मंगला गौरी घाट के भी नाम से जानते हैं। उसी के बगल में ही तो ग्वालियर घाट था, जिसका नाम पूरा है वो है राजा ग्वालियर घाट, आपको नीचे ही देखने को मिल जाएगा। और उसके बगल में जतार घाट भी है। तो दूर से देखने पर मुझे ग्वालियर और जतार दोनों ही नज़र आ गए थे, बट बालाजी घाट मुझे नज़र नहीं आया था, ठीक है। उसी के जस्ट बगल में हमें राम घाट भी देखने को मिलता है, जहाँ बच्चे अपना एंजॉयमेंट कर रहे थे। और सर्वनी जितना ज़्यादा मुझे घाट पे सुकून मिलता है उतना ज़्यादा कहीं मुझे अब तक नहीं मिला है, ठीक है। और लास्ट में एक घाट ऐसा भी है जो मैंने शूट किया है, जो जिससे मेरी यादें जुड़ी हुई है, उसको भी बताऊँगा। और इस टाइम हम लोग आ गए हैं मेहता घाट पे। तो ये मेहता घाट है और हर घाट पे अलग अलग जो आकृतियाँ हैं, ड्राइंग, वो मुझे और भी ज़्यादा आकर्षित करती है। और पिछले पार्ट यानी पार्ट 2 में मैंने बताया था कि मैं एक घाट खोज रहा था जिसका नाम है गणेश घाट, ठीक है। और इस जगह पे एक पिक्चर की शूटिंग हुई थी। अगर आपको पता है नाम तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं बहुत दिनों से इसे मतलब पार्ट के चक्कर में खोज रहा था, लेकिन आज ये फाइनली मुझे मिल गया। हर बार आया हूँ और इसे ही इग्नोर किया हूँ, सच बता रहा हूँ। और उसी के जस्ट बगल में अग्नेश्वर घाट है। अग्निनेश्वर घाट हमें देखने को मिलता है और इसी के पास है गंगा महल होटल भी हमें देखने को मिलता है। और इसके जस्ट बगल में घाट का नाम बोले तो भाई मैं बोलूँ ही क्या, अग्नेश्वर के बगल में ही भोसाले घाट है। अब भाई मतलब जब मैंने प्रोनाउंसिएशन लाइव कर रहा था मन में, तो मुझे इतना ज़्यादा इस पे हंसी आ रहा था इस घाट के नाम पे कि मैं क्या ही बताऊँ। अगर पहली बार आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा हंसी आएगी, नहीं है तो वो अलग बात है, ठीक है। भोसाले घाट के बगल में हमें गंगा महल घाट भी देखने को मिलता है। और इसके बाद जितने भी घाट है वो मैं नॉर्मली आता जाता रहता हूँ, ठीक है। तो उसी के जस्ट बगल में मैं संकटा घाट देखने को मिलता है। ऐसे बहुत बार मैं संकटा माता मंदिर आता हूँ तो इस जगह पे ज़रूर आता हूँ, घाट पे आता हूँ, क्योंकि इसी के जस्ट बगल में सिंधिया घाट भी है। उसके बाद भी कुछ ऐसे घाट से जिनका जिक्र अभी तक नहीं हुआ है, तो आइए वहाँ चलते और आपको बताते हैं। तो फिलहाल तो अभी सिंधिया घाट पे हैं और उसी के जस्ट बगल में संकटा घाट है, ठीक है। तो सिंधिया घाट और संकटा घाट दोनों अगली बगल, जैसे कि जानती हर घाट के आस पास हर घाट है।
ठीक है। इसी के जस्ट बगल में तो अगर लिस्ट के अकॉर्डिंग जैसे मैंने कहा था बहुत से घाट हमें देखने को नहीं मिले हैं, तो लिस्ट के अकॉर्डिंग बोलूँ तो सिंधिया घाट के जस्ट बगल में बाजीराव घाट होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता। उसके जस्ट बगल में हमें मणिकर्णिका घाट देखने को मिलता है। और तो और मणिकर्णिका घाट के बगल में एक घाट वो पहले थे कि केसरी की घाट, ठीक है, वो भी आज के टाइम पे नॉट अवेलेबल मुझे देखने को मिल रहे। क्योंकि अगर लिस्ट के अकॉर्डिंग बात हो तो बहुत से घाट है जो मुझे लाइव शूटिंग में नहीं देखने को मिले। और मणिकर्णिका घाट के बगल में जलाशय घाट है, तो मुझे तो ये देखने को नहीं मिला था, ठीक है, या बोर्ड पे मैं नोटिस नहीं किया होगा, ठीक है, लेकिन मुझे जलाशय घाट देखने को भी नहीं मिला था। और जैसे कि जलाशय घाट मणिकर्णिका घाट के बगल में ललिता घाट आप लोग जानते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में भी एक घाट हुआ करता था, अमरोह घाट। तो हाँ, आपने सही सुना, अमरोह घाट हुआ करता था, वो नहीं देखने को मिलता है। लेकिन इस टाइम लोग ललिता घाट के पास है, कॉरिडोर के पास, तो सामने चिताएं जल रही थी। और ललिता घाट आप लोग जानती है हर समय भीड़ तो रहती है ऑलरेडी, और यहाँ की भीड़ का क्या ही बताएं। कुंभ का मेला खत्म हो गया, लेकिन यहाँ की भीड़ तो खत्म ही नहीं हुई है। जैसा मैंने कहा था कि ललिता घाट पर हर समय भीड़ रहती, तो ये सच ही है। तो देख सकते कितनी ज़्यादा भीड़ है। और ललिता घाट के जस्ट बगल में हमें मीर घाट देखने को मिलता है। और इसके बीच मुझे दो घाट देखने को नहीं मिलता लिस्ट के अकॉर्डिंग, पहला नेपाली घाट और दूसरा यशनेश्वर घाट। हो सके मैं लाइव शूटिंग पे ना ध्यान दिया हूँ, अगर आप लोगों ने देखा तो मुझे बताइएगा। लेकिन हाँ, तो नेपाली मंदिर तो अवेलेबल है, लेकिन घाट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर दिखेगा तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा। और मीर घाट के बगल में त्रिपुरा भैरवी घाट था, और उसी के जस्ट बगल में वारही घाट था, लेकिन वारही घाट का लिस्ट में कोई भी जिक्र नहीं हुआ था, ठीक है। मैं लिस्ट को भी ये नहीं करता हूँ लिस्ट गलत है, लिस्ट के अकॉर्डिंग में भी मुझे कुछ चीज़ें पता चली है, ठीक है। और लाइव शूटिंग में भी मुझे बहुत सी चीज़ें पता चली, ठीक है। और वारही घाट के बगल में बात की जाए तो मान मंदिर घाट है, ठीक है। और इसका भी मैंने फुल डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और इसी के जस्ट बगल में राजेंद्र प्रसाद घाट है, जिससे मेरी बहुत ही अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं, और लाइफ टाइम में मैं इसे कभी नहीं भूल सकता, ठीक है। अगर मेरा नेक्स्ट जन्म भी होता है तो मैं चाहूँगा कि मुझे बनारसी मिले। तो देखो, मैं पिछले जन्म और अगले जन्म पे उतना बिलीव तो नहीं रखता, लेकिन होता है तो मैं इसी जगह पे आना चाहूँगा। और तो दशाश्वमेध घाट पे आप जानती ऑल टाइम भीड़ तो रहती है, और इस टाइम गंगा आरती की तैयारी चल रही है। तो ये तो पार्ट 3 और पार्ट 4 भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा, और इस सीरीज़ को मैं यहीं ख़त्म करूँगा जल्द से जल्द पार्ट 4 को अपलोड करके। फ़िलहाल तो अभी मैं घर निकलता हूँ और न्यू वीडियो का टाइटल और टॉपिक सोचता हूँ। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।